आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की किसके साथ ठन गई? दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अभिषिक्त कर दिए गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा जी को लेकर द्वारका लौट रहे थे। यात्रा करते हुए भगवान मारवाड़ पहुँचे, जहाँ अमित तेजस्वी उत्तंक मुनि रहते थे। भगवान ने उनका दर्शन किया और पूजा भी की। तत्पश्चात मुनि ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। फिर कुशल प्रश्न होने लगे। अंत में जब कृष्ण ने कौरवों के संहार की बात उत्तंक मुनि को सुनाई, तब मुनि क्रोध में आ गए और बोले कि मधुसूदन, कौरव तुम्हारे संबंधी और प्रेमी थे। शक्ति रहते हुए भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की, अतः आज मैं तुम्हें शाप दूंगा। ओह, कुरुवंश के सभी श्रेष्ठ वीर नष्ट हो गए और तुमने सामर्थ्य रहते हुए भी उनकी उपेक्षा की। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे भृगुनंदन, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य का पालन करके कठोर तपस्या की है, उस गुरु भक्ति से अपने गुरु को संतुष्ट किया है, मैं वह सब जानता हूँ। पर इतना याद रख लीजिए कि यदि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता या मुझे शाप नहीं दे सकता, अगर आप शाप दे भी दोगे तो उसका मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा। मैं आपको कुछ आध्यात्म तत्व सुनाता हूँ, उसे सुनकर उसके पश्चात आप विचार कीजिए। महर्षि, आपको मालूम होना चाहिए, ये रुद्र, वसु, संपूर्ण दैत्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग और अप्सराओं का मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है। असत, सदसत तथा उससे परे जो अव्यक्त जगत है, वह भी मुझ सनातन देवादिदेव से पृथक नहीं है। मैं धर्म की रक्षा तथा स्थापना के लिए महात्माओं के साथ अनेक बार अनेक योनियों में अवतार धारण करता हूँ। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, रुद्र, इंद्र तथा सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं विभिन्न योनियों में प्रविष्ट होकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूँ। जब देव योनि में अवतार लेता हूँ, तब मेरे सारे आचार व्यवहार देवताओं के सदृश होते हैं। गंधर्व योनि में अवतार लेने से गंधर्वों के समान तथा नाग, यक्ष, राक्षस योनियों में अवतार लेने पर उन योनियों के सदृश आचार व्यवहार का पालन करता हूँ। इस समय चूँकि मैं मनुष्य रूप में प्रकट हुआ हूँ, अतएव मैंने कौरवों से दीनतापूर्वक प्रार्थना की, किंतु मोहग्रस्त होने के कारण कौरवों ने मेरी एक बात ना सुनी, अतः युद्ध में प्राण देकर इस समय उनका स्वर्गवास हो चुका है। इस पर उत्तंक ने कहा कि जनार्दन, मैं जानता हूँ आप जगदीश्वर हैं, अब मैं आपको शाप नहीं दूंगा। आप कृपा करके अपना विश्वास, अपना विश्व रूप मुझे दिखलाएं। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें सनातन विष्णु रूप का दर्शन दिया और वर मांगने के लिए प्रेरित किया। उत्तंक ने उस मरुभूमि में जल मिलने का वर मांगा। भगवान ने कहा, जब भी जल की आवश्यकता हो तब तब मेरा स्मरण कर लेना। यह कहकर कृष्ण द्वारका की तरफ चल दिए। एक दिन उत्तंक मुनि को बहुत प्यास लगी। वे पानी के लिए चारों ओर घूमने लगे। इतने में ही उन्हें श्री कृष्ण की बात स्मरण हो आई। उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। तब तक देखते ही देखते एक नंग धड़ंग कुत्तों से घिरा हुआ भीषण आकार का चांडाल चला आ रहा था। उस चांडाल के मूत्रेंद्रिय से अजस्त्र जल की धारा गिरती दिखाई दे रही थी। वह मुनि के निकट आकर बोला, महर्षि, आपको प्यास से
व्याकुल देखकर मुझे बड़ी दया आई है। आप जल्दी से आकर मेरे पास जल पी लीजिए। दोस्तों, यह सुनकर कुपित होकर उत्तंक मुनि उस चांडाल को डांटने लगे तथा वर देने वाले श्री कृष्ण को भी भला और बुरा बकवास करने लगे। उनके इनकार करने पर भी कुत्तों के साथ चांडाल वहीं अकस्मात गायब हो गया। यह देखकर महात्मा उत्तंक समझ ही गए थे कि श्री कृष्ण की ही कोई माया है। तब तक श्री कृष्ण शंख चक्र गदा धारण किए हुए वहाँ प्रकट हो गए। उनको देखते ही उत्तंक बोल उठे कि हे केशव, प्यार से ब्राह्मण को चांडाल का मूत्र देना कहाँ तक उचित है। श्री कृष्ण ने बड़े ही मधुर शब्दों में कहा कि मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से अमृत नहीं पिलाया जाता। इससे मैंने चांडाल वेशधारी इंद्र को गुप्त रूप से अमृत पिलाने भेजा था, किंतु आप उन्हें पहचान नहीं सके। पहले तो देवराज आपको अमृत देने को ही तैयार नहीं थे और मेरे बार बार अनुरोध करने पर वे इस शर्त पर आपको अमृत पिलाने के लिए राजी हुए तथा अमर बनाने पर तैयार हो गए कि यदि ऋषि चांडाल वेश में तथाकथित ढंग से अमृत पी लेंगे तब तो मैं उन्हें दे दूंगा, और यदि नहीं लेंगे तो अमृत से वंचित होना पड़ेगा। पर खेद की बात यह है कि आपने अमृत ग्रहण नहीं किया, आपने उनको लौटाकर ठीक नहीं किया। अस्तु, अब मैं आपको पुनः वर देता हूँ कि जिस समय आपको पानी पीने की इच्छा करे उसी समय बादल मरुभूमि में पानी बरसाकर आपको स्वादिष्ट जल दे देंगे। उन मेघों का नाम उत्तंक मेघ होगा। दोस्तों, भगवान के इस तरह कहने पर उत्तंक तब से बड़ी प्रसन्नता से वहीं रहने लगे। अभी भी उत्तंक मेघ मारवाड़ की मरुभूमि में पानी बरसाते रहते हैं। दोस्तों, मारवाड़ की भूमि में लोगों के बीच में उत्तंक मेघ के नाम से मेघ बहुत ही फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। और दोस्तों, यह कृष्ण कृपा रही जो उत्तंक मुनि के इतना क्रोधित होने के बावजूद भी प्रभु ने उस पर कृपा की। दोस्तों, कृपा लेने के लिए कृपा पात्र पहले बनना पड़ता है। दोस्तों, बेशक कोई ऋषि या मुनि ही क्यों ना हो, लेने के लिए दोस्तों कुछ पाने के लिए आपको उस तरह का पहले सोच पैदा करनी पड़ती है। अगर आपकी सोच मांगने वाली है तो दोस्तों कम से कम ताना देने वाली, धौंस देने वाली, अभिशाप देने वाली तो नहीं होनी चाहिए। उत्तंक मुनि कितने ही धर्म पूजा अर्चना तपस्या वाले क्यों ना हो, लेकिन क्या वो भगवान कृष्ण का मुकाबला कर लेंगे या उनकी बराबरी पर उतर आएंगे? नहीं ना। प्रभु ने साफ साफ कह दिया कि बेशक आप शाप दे भी देंगे तो इससे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, भगवान की उत्तंक मुनि से ठन गई थी, जिसका सबक उत्तंक मुनि को मिल गया। यह वृतांत यहीं पर समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए दोस्तों अपने मित्रों, जिज्ञासुओं, भक्तों को अवश्य पहुंचाना। इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।